हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत से चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 में से एक टॉपिक है बड़ी दूरियों का मापन। तो जो हम बड़ी दूरियां होती हैं उनको हम कैसे नापते हैं, जैसे यहाँ से लेकर सूर्य तक की दूरी या किसी अन्य तारे अल्फा सेंचुरी या किसी ग्रह की दूरी, यानी कि कहीं से किसी ग्रह की दूरियां नापनी हो तो हम किस प्रकार से उनको नाप सकते हैं, उनकी बीच की दूरी निकाल सकते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। मैथमेटिकल तरीके से कैसे हम लोग निकालेंगे, इसमें से एक विधि है बड़ी दूरियों को नापने की, लंबन विधि, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस विधि के बारे में जानकारी मिल सके। अगर हम इस विधि की बात करें तो जैसे कि हम किसी चीज को सामने देखते हैं तो अगर अपनी दाईं आंख बंद करके देखते हैं और इसके बाद बाईं आंख बंद करके देखते हैं तो उस स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता है। किसी भी चीज को आप देखिए तो इस परिवर्तन जो दिखाई देता है इसको हम लोग लंबन कहते हैं, और लंबन द्वारा ही हम इस विधि को निकालेंगे। कैसे कि हमारे दाईं आंख से एंगल, बाईं आंख से एंगल, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, वो एंगल बनता है। एंगल के बाद हम लोग फार्मूला लगा के आंसर निकालते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे, यही काम हम लोग अप्लाई करते हैं बड़ी दूरियों के लिए, ग्रहों के लिए, जिससे हम उसकी दूरी को माप लेते हैं। तो अगर हम बात करें लंबन विधि द्वारा, तो जैसे कि हम पृथ्वी के किन्हीं दो बिंदुओं पर बैठे हैं इस विधि में, जैसे कि हम मान लें कि कोई दो बिंदु, ये ए है और ये बी है, दो पॉइंट है पृथ्वी से। अगर हमें पृथ्वी से या किसी भी जगह से जहां से नाप रहे हैं, हम लोग नॉर्मली पृथ्वी में रहते हैं तो हम लोग पृथ्वी के दो बिंदु ले लेंगे। तो अगर हम यहां से किसी भी तारे की दूरी निकालनी है, इसे हम कहते हैं स्टार तारा, तो एस की दूरी निकालनी है, तो लगभग लगभग यहां से इसकी दूरी और अराउंड फिगर यहां से इसकी दूरी अराउंड फिगर बराबर होगी। मान के चलो हम जो दो प्रेक्षक बिंदु होंगे, इन्हें हम प्रेक्षक बिंदु, जहां से हम उस कार्य का प्रेक्षण कर रहे हैं उसे हम कहेंगे प्रेक्षक बिंदु। तो उन प्रेक्षकों बिंदु के बीच की दूरी हमने स्मॉल डी मान लिया। स्मॉल डी मानने के बाद अगर हम बात करें उस तारे की दूरी, तो उस तारे की दूरी कैपिटल डी मान लिया। यही हमें काउंट करनी है। कैसे काउंट करेंगे, तो काउंट करने का हमारे पास तरीका है कि हम सर ए और बी दोनों बिंदुओं से एक साथ प्रक्षिप्त करके तारे पर बनने वाले हमारे बीच के एंगल को नाप लेते हैं। और जब तारे के बीच बनने वाले एंगल को नाप लेते हैं तो एक बात ध्यान से देखें, जब ये एंगल हमें मिल जाता है तो बहुत दूरी है, करीब डी कैपिटल डी, ये वाले यहां से दूरी दोनों बिंदुओं की अराउंड फिगर बराबर ही होगी। अगर हम एक तरीके से माने कि यह एक बहुत बड़े से वृत्त का चाप हो, ऐसे कुछ कुछ हो जाता है, बहुत दूरियों के लिए थोड़ी छोटी बातें निगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो अगर हम इसे मान लें कि ये बहुत बड़ा एक चाप, बहुत बड़े वृत्त का एक प्रकार से क्या है, चाप है। तो अगर हम इसकी बात करें, एक चाप है, तो ये हमारा हो गया थीटा, एंगल हमें मिल गया। तो अगर आपको एंगल मिल गया है, बीच की दूरी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, क्योंकि ये क्या है, काम करेगी इस चाप में। देखो ये केंद्र का तारा जो है, केंद्र का काम जहां से प्रेक्षण कर रहा है वो चाप के दो बिंदु हो गए, और यहां से एक वृत्त का काम करेगा, तो ये रेडियस हो गए, ये रेडियस हो गए, दोनों इक्वल हो गए, कैपिटल डी मान लिया। अब यहां से हमारे पास फार्मूला हाई स्कूल या 9th में पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से अगर हम बात करें कोण की, तो कोण हम यहां से दोनों प्रेक्षण बिंदुओं से निकाल लेंगे, थीटा, और चाप जो होगी, तो जो प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी वही का है, काम कर रही है चाप का, तो ये हो जाएगी हमारी कैपिटल डी अपॉन रेडियस कितनी है, रेडियस यहाँ के लिए हमने कैपिटल डी मानी, हमें कैपिटल डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई थीटा। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं
कि कैपिटल डी की वैल्यू कितनी होगी। और अगर हमें कैपिटल डी की वैल्यू मिल गई तो हम यहां से यहां तक की दूरी तो हमें मिल गई, यानी कि पृच्छक बिंदु यानी जहां से हम बैठे हैं पृथ्वी पे वहां से लेकर तारे के बीच की दूरी हमें मिल गई। और हमें लंबन विधि में यही तो ज्ञात करना था बड़ी दूरियों को। तो हमें बड़ी दूरियों को मापन किस प्रकार से करते हैं, इस लंबन विधि द्वारा हम जान सकते हैं किस प्रकार से कितनी दूर है। तो यानी कि ये लंबन विधि में कैसे हम करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो हम कोई दो प्रेक्षक बिंदु ए व बी जिससे दूरस्थ स्थित तारे एस को देखते हैं। माना एक ही समय पर एस और बी से इसके प्रेक्षण बिंदु के बीच प्रेक्षित करते हैं और उसके बीच का कोण ज्ञात कर लेते हैं। कोण ज्ञात करने के पश्चात माना कोण उसका थीटा है, कोण ज्ञात करने के पश्चात इस प्रेक्षक बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी स्मॉल डी है और हम मान लेते हैं कि ये प्रेक्षक बिंदु क्या है, वृत्त के चाप हो सकते हैं, चाप का बिंदु हो सकता है, वृत्त के चाप की तरह व्यवहार कर सकते हैं और जो ये है वो त्रिज्या की तरह व्यवहार करेगा। अर्थात कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, स्मॉल डी बराबर थीटा बराबर कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। तो यहां से डी की वैल्यू हो जाएगी थीटा स्मॉल डी बाई थीटा। तो ये हमारी लंबन विधि है, इससे हम लोग बड़ी से बड़ी दूरियों को माप सकते हैं।